जो राम राज बाबा जी लाना चाह रहे थे, वो राम राज नहीं आ रहा है यहाँ। लूट राज मचा हुआ है। चाहे जिस विभाग में देखिए भ्रष्टाचार है। छत्तीस कुल में जन्म लिए हैं, ठाकुर जाते हैं। हम लोग जंग नहीं चाहते हैं। मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। अब इन जैसे बेईमानों से न लड़ना पड़े, इसके लिए हथियार न उठाने की मजबूरी। क्षत्रिय होके के डर से भागे होकर मांस गिद्धो न खाए। अब जब चरण आगे बढ़ा दिया गया है, तो पीछे नहीं हटाना। बाबा जी 1 घंटे का समय दे, अयोध्या में एक भी भ्रष्टाचारी दिखाई नहीं दे। हाँ, इतने कमजोर थोड़ना है। इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूले थोड़ना है। अयोध्या में इस समय एक मुहिम छिड़ी है। मुहिम है कि अयोध्या के लोकल लोगों के लिए टोल टैक्स माफ किया जाए। तो इसी के संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं बीकापुर वाले राहुल सिंह जी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। इस मुहिम के हिस्सेदार वो भी हैं। इनका इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं अयोध्या के लोकल वासियों के लिए टोल टैक्स माफ किया जाए। राहुल सिंह, क्या कहेंगे आप? जिस तरह अयोध्या में एक मुहिम छिड़ी है, कल अभी मीटिंग हुई और एसडीएम साहब ने होली के बाद तक संतावना भी दिया, आप भी उस मुहिम के हिस्सा है, तो क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम ये बताना चाहेंगे कि जो एसडीएम साहब ने कहा, वो बहुत संतोषजनक नहीं रहा। फिलहाल उन्होंने होली तक का समय मांगा है, तो हम लोग होली तक उनके कहने अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जहां तक टोल प्लाजा की बात है, तो पिपरी का हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि पिपरी टोल प्लाजा जो है, वो नगर निगम के दायरे में है। नगर पालिका के, भदरसा नगर पालिका है, उसके दायरे में यहाँ टोल प्लाजा है। तो भदरसा नगर पालिका होने के कारण एक नगर पालिका में कोई भी एनएचआई का टोल, पहली बात तो सड़क 4 लेन है नहीं, सिंगल लेन है। टू लेना। जी 2 लेन है। वो सिंगल लेन ही मान लीजिए कि तरफ से आएंगे। तो यहाँ टोल प्लाजा वैसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरे नगर पालिका में है, ये तो पूर्ण रूपेण अवैध टोल है, जो पिपरी का टोल है। पिपरी वाला टोल प्लाजा अवैध है। हाँ, अवैध है। और आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि एक गरीब आदमी अपना परिवार का भरण पोषण के लिए किसी तरीके से 4 व्हीलर वाहन खरीदता है माल ढोने के लिए, कि हम माल ढो के अपना परिवार का पालन करेंगे। उस बेचारे ने बीकापुर मंडी से माल लोड किया, सब्जी मंडी से, और उसको जिम्मेदारी मिली भरतकुंड पहुंचाने की। अब बीकापुर से भरतकुंड की दूरी जो है ज्यादा ज्यादा 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। तो 5-6 किलोमीटर में वो एक बार बीकापुर नगर पालिका को टैक्स दे, फिर आए पिपरी का टोल प्लाजा कटाए, फिर भदरसा का टोल प्लाजा कटाए, का टोल है वो। नगर पालिका का जो है, ये 3 टैक्स वो देगा। अब उसका टोटल भाड़ा मान लीजिए तो कोई बहुत ज्यादा दे देगा, 5 किलोमीटर का तो 500 रुपए देगा। वो तो तेल के हिसाब से जोड़ेगा, 5 किलोमीटर में 1 लीटर तेल जाने में इतना बहुत दे रहे हैं। 500 रुपए में 200 रुपए उसका उड़ जाएगा, आने जाने में टोल का, और ये जो पालिकाओं का टैक्स है, इसको देने में। तो उस बेचारे को उस दिन कोई भाड़ा नहीं मिला, तो उसकी बचत क्या आई? 100 का तेल, 150 तेल, और वो टायर इंजन मोबिल जो घिसा, वो 500 रुपए में तो पूरा गाड़ी खा गई। उसको क्या मिला? तो इस तरीके से गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। अयोध्या विकसित हो रही है, हम लोगों को कोई बड़ी खुशी हुई कि एयरपोर्ट बना, राम मंदिर बना, हमारे आराध्य राम का भव्य महल सजा। हम लोगों को इन सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अयोध्या के जो लोकल निवासी हैं, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है। और सीमांत किसान हमारे यहाँ अयोध्या में है। कोई इतना बड़ा जमींदार भी यहाँ नहीं है कि 5,000 बीघे, 50,000 बीघे खेत हो। लोग सीमांत किसान हैं, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 बीघे वाले। तो इन लोगों की आय का स्रोत ये लोग अगर नहीं बनाएंगे, तो खेती से इनके घर का भोजन नहीं चल रहा है। तो इसके लिए गरीब आदमी वाहन खरीदता है। वाहन पे इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा जिसको, वो गाड़ी कितने दिन चलाएगा? तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए। शासन प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा इतना ही अनुरोध है कि इस प्रकार के जो अवैध टोल प्लाजा बनाए गए हैं पिपरी में, इसको खत्म किया जाए। और नितिन गडकरी जी को स्वयं ये ध्यान संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से आना चाहिए, और योगी जी भी इस चीज को संज्ञान में ले कि पिपरी का जो टोल प्लाजा है, ये चूंकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्णतः अवैध है, इसको बंद किया जाए। बीकापुर वाले राहुल सिंह अभी तक क्यों नहीं जागे? नहीं, हम इसके पहले भी मुद्दा उठाए थे। ये मुद्दा हम लोगों ने पहले उठाया था, तो इस मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचाया गया है। हाई कोर्ट में एक हमारे बीकापुर के ही है, उसमें जिला पंचायत सदस्य है, तो उन्होंने रिट भी की थी लेकिन कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो ठेकेदार है, ये 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ के आदमी होते हैं। इतना इनको जमा करके ठेका मिलता है। तो जो इतने बड़े आदमी हैं, वो गरीब आदमियों को कहाँ सुनेंगे? तो आप सब बाकी जानते हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। जिस तरह अभी सोहावल में मीटिंग हुई, कई अधिकारी लोग पहुंचे थे, टोल प्लाजा के मैनेजर लोग पहुंचे थे, एसडीएम साहिबा थी, उन्होंने जिस तरह संतावना दी है, अगर उनका कहना आगे माने नहीं हुआ, तो बीकापुर वाले राहुल सिंह और जो लोग इस मुहिम के हिस्सा बने हैं, क्या करेंगे उस पर? नहीं, देखिए, तो फिर हम लोग अभी देखिए शांत, हम चूंकि क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं,
ठाकुर जात से हैं। हम लोग जंग नहीं चाहते हैं। मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अब इन जैसे बेईमानों से ना लड़ना पड़े, इसके लिए हथियार न उठाने की मजबूर करें। गरीबों का कल्याण होता रहे और हम लोगों को कोई व्यक्तिगत अपना हित है नहीं। बाकी राम भरोसे है ये, नहीं मानेंगे तो लड़ाई जो लड़ी जाएगी कानूनी रूप से वही लड़ी जाएगी अभी। बस्ती में टोल प्लाजा बस्ती वालों के लिए मुफ्त है। हाँ, बस्ती में टोल प्लाजा बस्ती वालों के लिए मुफ्त है। बस्ती में नहीं, आप हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा वालों को लोकल का नहीं लगता। हम हरियाणा गए हैं, हरियाणा में भी नहीं लगता। हरियाणा का अगर ड्राइवर है, उसके पास आधार कार्ड है, तो हरियाणा वाला टोल प्लाजा नहीं देता। हर जगह यही नियम है। लेकिन अयोध्या चूंकि अभी नई नई विकसित नगरी है, यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी आए हैं वो सिर्फ अयोध्या को राम की नगरी न देख के एक लूट की नगरी देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ लूट मचा हुआ है। राम की नगरी जो राम राज बाबा जी लाना चाह रहे थे, वो राम राज नहीं आ रहा है यहाँ। लूट राज मचा हुआ है। चाहे जिस विभाग में देखिए भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार मूल जड़ है। और उसी भ्रष्टाचार का ही एक अंश ये टोल प्लाजा है। तो टोल प्लाजा तो हर हाल में बंद होगा। एसडीएम साहब ने कहा है कि लोकलों के लिए हम प्रयासरत हैं। अब होली तक उनका भी देखा जाएगा। नहीं होगा तो उसकी आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं। नहीं बैठेंगे कहीं। क्षत्रिय होकर के इधर से भागे होकर मांस गिद्धो ना खाए। अब जब चरण आगे बढ़ा दिया गया है तो पीछे नहीं हटाना। लड़ाई लोकल लड़ेंगे। लोगों के लिए टोल मुक्त करा के रहे। हाँ, हर गरीब असहाय लोगों की लड़ाई हम लड़ते हैं। हमारा तो मेन मोटिव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का कारण ब्लड में हमारी लड़ाई लड़ना है। हम लड़ते रहेंगे। हमने मुगलों से लड़ा, फिर कह रहे हैं मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, तो इन टुटपुजियों बेईमानों से लड़ने में कितना झंझट है। इन बेईमानों को 2 मिनट में राइट टाइम कर दिया जाए। बाबा जी एक बार हम लोगों को छूट देख देखे 5 मिनट में राइट टाइम हो जाएंगे सब। कौन बेईमान? यही जो फर्जी टोल पोल बसाए पड़े हैं, अधिकारी कर्मचारी लूट का अड्डा बनाए पड़े हैं। बाबा जी खुली छूट दे, वो वैसे ही कहता है ना कि 15 मिनट का समय दे दो, हम ये कर देंगे। बाबा जी 1 घंटे का समय दे, अयोध्या में एक भी भ्रष्टाचारी दिखाई नहीं दे। हाँ, इतने कमजोर थोड़ना है। इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, नहीं। भूले थोड़ना है। जैसे किसान अपनी खेती करना छोड़ दिया है, बैल का नहीं जमाना रह गया, ट्रैक्टर का आ गया। लेकिन उसने आज भी अगर उसको मुठिया पकड़नी पड़े बैल की, तो पकड़ना थोड़ा ना भूला है। तो हम क्षत्रिय है, युद्ध छोड़े हैं, हथियार नहीं भूले हैं। जिस दिन शस्त्र उठाने की बारी आएगी, उस दिन ज्यादा समय नहीं लगेगा इन लोगों को सही करने में। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे बीकापुर वाले राहुल सिंह। जो अयोध्या में इस समय एक मुहिम चल रही है, अयोध्या के लोकल लोगों के लिए टोल मुक्त किया जाए, उस मुहिम के हिस्सेदार ये भी हैं। इनका कहना है कि जहाँ तक अगर होली के बाद तक एसडीएम साहिबा ने संभावना दी है कि टोल मुक्त कराने के लिए प्रयासरत हैं। अगर वो नहीं करा पाई तो हम लोग इसके लिए गरीब असहायों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ दावत टाइम्स, अयोध्या।